हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजशेखर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, जो कि एमए या पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश से, है ना, उसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 1 में कौन सा सिलेबस है, क्या पढ़ना है इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, तो हम लोग आज वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो फ्रेंड्स सिलेबस है, ये पाटलिपुत्र और पटना दोनों जगह एक ही सेम है। आप चाहे पाटलिपुत्र वेबसाइट पर जाइए या पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, दोनों जगह आपको सिलेबस सेम मिलेगा। दोनों यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस पढ़ाई होती है ना। सेम टाइप के क्वेश्चन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप जब भी पाटलिपुत्र वेबसाइट पर जाइएगा या पटना पर जाइएगा, तो आपको सिलेबस जब खोलिएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एज अ स्टूडेंट मुझे भी परेशानी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए। लेकिन राइटिंग मैंने जो लिखा है, ये राइटिंग जो थोड़ी ख़राब है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसको आप इग्नोर कीजिए और जो मैं बोलूँगा उसको समझते रहिए। आप अगर ये इस वीडियो देखने के बाद आप पाटलिपुत्र या पटना यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाइए और जाकर चेक कीजिए, हूबहू आपको सिलेबस ये मिलेगा, है ना। तो आप ये जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट करके हम लोग देखते जाते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़नी है ना सेमेस्टर 1 में। तो देखिए CC1, CC का पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। कोर कोर्स मतलब कि एकदम ये पढ़ना ही पढ़ना आपको है ना। ये मेन सब्जेक्ट होता है, मेन पेपर होता है। तो उसमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन, ठीक है। फिर उसी तरह से 2 में क्या पढ़ना है, शेक्सपियरियन ड्रामा। उसी तरह से 3 में क्या पढ़ना है, 15 टू 17 सेंचुरी ड्रामा। फिर 4 में क्या पढ़ना है, 17th एंड 18th सेंचुरी लिटरेचर, ठीक है। ये चारों हो गया और हर एक जो है 70 मार्क्स का होगा। 70 30 मार्क्स जो है आपको कॉलेज देगी, आपको इंटरनल असेसमेंट और इस सब के माध्यम से है, ठीक है ना। और एक ACC1 का पेपर होता है जो कि 50 नंबर का होता है। इसमें जस्ट आपको पास होना है, क्वालिफाई करना है बस। इससे इसको कोई मतलब, लेकिन ये चारों में जो आपको एकदम श्योरली आपको पास होना है, आपको है, फेल नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें आपको इन्वायरमेंट पढ़नी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और स्वच्छ भारत अभियान। इसमें से 3 पूछे जाएंगे क्वेश्चन और इसमें से 2 पूछे जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग 3 क्रेडिट्स एंड 2 क्रेडिट्स। अब देखिए डिटेल्ड कोर्स ऑफ स्टडी मैंने लिख दिया है, सेमेस्टर 1 यानी कि और सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग। और देखिए CC1 का इसमें अब रीडिफाइन कैसे, मतलब कि अब इसको डेफिनेशन के रूप में अब देखिए पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन के रूप में मैंने समझाने की कोशिश किया है। देखिए क्वेश्चन 1 कंपलसरी है। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फ्रॉम ईच यूनिट से। हर यूनिट से आप देख सकते हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट में समझाऊंगा आगे में, आप देखिएगा। फिर क्वेश्चन 2 कंपलसरी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, है ना। 4 6 24 और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि होगा 3 कुछ पूछे जाएंगे जो 12 नंबर के होंगे। तो 3 12 36। तो इस पे मैंने क्वेश्चन जो है इंग्लिश ये जो है आप देख सकते हैं, जो ये सब जब आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा मेरे, आप जाकर चैनल पर जाकर आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 3 का, जितना मैंने क्वेश्चन डाला है उस यही पैटर्न फॉलो करते हैं, है ना। कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, सब चीज़, ठीक है। तो जाकर आप देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग। अब देखिए यूनिट 1 में हम लोग अब क्या पढ़ना है। देखिए CC1 का था, CC1 का यूनिट में क्या पढ़ना है हमको, इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन में क्या पढ़ना है। देखिए पहले है चौसर है, तो चौसर का आपको रेड पेन से जो हमने टिक किया है वो फ्रेंड्स उसको मतलब ऐसे पढ़ना तो पूरा ही है, लेकिन आप पूरा सिलेबस 4-5 महीने में तो पढ़ नहीं पाइएगा। 6 महीने पर एक सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो मैंने रेड टिक कर दिया है। तो वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक आप तो हिंट मिल सकता है आपको, अगर आप पढ़ते जाइएगा आप तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। और थोड़ा ईजी भी है, तो मतलब कि इस तरह से आपको मतलब एग्ज़ाम में आप अच्छा नंबर स्कोर कर लीजिए, मतलब पास हो जाइएगा, मतलब, है ना। अच्छा मार्क्स से पास कीजिएगा। पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 महीने में टाइम नहीं होता। लेकिन जो मैंने रेट पेमेंट किया है वो मस्ट पढ़नी ही पढ़नी है आपको, है, क्योंकि वो जो है मेन, एक तरह से मेन ही है, मतलब कि हमेशा एग्जाम पूछी जाती है, इसलिए मैंने रेट टिक कर दिया। तो इसके आप समझिएगा। द कैंटरबरी टेल्स है, पहले चौसर का पढ़ना है हम लोग को, द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है ना। द जनरल प्रोलॉग, द वाइफ ऑफ बाथ। चलिए अब यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में क्या है, स्पेंसर का पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है, द फेरी क्वीन बुक 1 पढ़नी है हम लोग को, है। रेड मैंने टिक किया हुआ है यानी मस्ट पढ़नी है आपको। शेक्सपियरियन सोनेट्स मैंने देखिए शेक्सपियरियन पेपर टिक किया हुआ है, यानी कि ये आपको पूरा पढ़नी है, सारे सोनेट्स पढ़ने हैं। देखिए टोटल देखिए, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज डेवरिंग टाइम ब्लंट, दाउ लायंस पॉज, सॉरी दाउ द लायंस पॉ, दो द लायंस पॉ, व्हाट इज़ योर सब्सटेंस, वेयर ऑफ योर मेड, नॉट मार्बल नॉर द ग्लाइडेड मोनूमेंट्स, इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, टू लव्स आई हैव ऑफ कम्फर्ट एंड डिस्पेयर, ठीक है। अब उसी तरह से यूनिट 4 में जाइएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या पढ़नी है, जॉन डन का तो आप पढ़नी ही पढ़नी है इसमें से। अब उसमें से भी क्या मतलब मेनली ज़्यादा पढ़नी चाहिए आपको, वो है द गुड मॉरो, है ना, द फ्ली, देख सकते हैं आप लोग, है ना। द कैनोनाइजेशन, ये जो है आपको मस्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद टाइम मिले तो गॉड माई फादर पढ़ लीजिए, वैल्यूएशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पढ़ लीजिए, हार्बर्ट पढ़िए, रिडेम्पशन, जॉर्डन द कलर लव। ये चारों मैंने टिक नहीं किया तो हार्बर्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्बल पर जाइए आप, मार्बल पर टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस एकदम पढ़िए, डेफिनेशन ऑफ लव एकदम पढ़िए, ठीक है ना, एंड्रू मार्वल की, ठीक है। तो मैंने जो रेड टिक किया है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी सब छोड़ देना, लेकिन टाइम है तो पढ़ लीजिए, लेकिन रेड टिक पढ़ना ये
रेड टिक का मतलब है कि एग्ज़ाम में इस तरह इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये आप ज़्यादा पढ़िए, इसको मेन मतलब के रूप में लेना है, इसको आपको मेनली आपको उस पर फोकस करनी है, ठीक है ना। जब मैं भी था मतलब, तो मैंने भी इसको ज़्यादा फोकस किया था मैंने भी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो होती है वो आपको कॉलेज में आपको प्रोफेसर नहीं बताएंगे, आपको खुद से ढूंढनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को परेशानी हो तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया, ठीक है। अब सोचा देखिए, यूनिट 4 मिल्टन, मिल्टन की आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 एंड 2 एकदम पढ़नी ही पढ़नी है। 1 तो एकदम पढ़ जाइए, 2 एकदम पढ़ जाइए, ठीक है ना। समरी वगैरह देख के आप समझ के पढ़ जाइए, ठीक है। आपको देखिए कोर्स आउटकम में इसमें जो मैंने लिखा है फ्रेंड्स, ये हूबहू पाटलिपुत्र और पटना के वेबसाइट पर हूबहू इस तरह से लिखा हुआ है। आप जब जाइएगा आप, तो आप ठीक उसमें से मैंने छाँट के इसको अलग करके लिखा है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। द कोर्स आउटकम, दिस कोर्स प्रोवाइड्स अ पैनोरामिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम चौसर टू मिल्टन, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अब CC2 में हम लोग आगे, CC2 में क्या है, शेक्सपियरियन ड्रामा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है मैंने 70 मार्क्स, ठीक है, 5 क्रेडिट्स, यानी कि 5 इसमें से पूछे जाएंगे। अब देखिए सब वही चीज़ है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। 6 रहेगा, 6 में 4 लिख करना है। उस तरह से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 रहेगा, उसमें 3 करना है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो रहेंगी, ठीक है, 10 × 1 यानी कि एक नंबर का, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ठीक है। तो हैमलेट आपको देखिए रेड टिक मैंने किस पे किया, हैमलेट पे किया, टेम्पेस्ट पे किया, किंग लियर पे किया और एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा पे किया। ये 4 आप पढ़ जाइए, इतना काफ़ी है। ट्वेल्थ नाइट इसलिए मैंने नहीं टिक किया क्योंकि ट्वेल्थ नाइट का जो थोड़ा सा कैरेक्टर है और टेम्पेस्ट के जो कैरेक्टर है उसमें से एक तो कैरेक्टर का नाम सेम है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए से आप इसको ट्वेल्थ नाइट को छोड़ सकते हैं, बाकी को 4 को आप पढ़ जाइए, ठीक है। और बगल में लिख दिया मैंने कौन कौन है, हैमलेट ट्रेजेडी, कॉमेडीज़ है, ट्रेजेडीज़ है, रोमांटिक कॉमेडी ट्रेजेडीज़, ठीक है। अब वही कोर्स आउटकम वही लिखा हुआ है, देखिए कोर्स का आउटकम मतलब क्या है कि पैनोरामिक लर्नर्स टू गेन ए नॉलेज ऑफ डिफरेंट ड्रामेटिक फॉर्म्स यूज्ड बाय शेक्सपियर, ये सब है, ठीक है। अब चलिए CC3 की बात करते हैं। कोर कोर्स 3 अब 15 टू 17 सेंचुरी ड्रामा है, ठीक है। इसमें से 5 क्रेडिट यानी 5 क्रेडिट यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यूनिट 1 में क्या पढ़ना है आपको, एवरीवन, ठीक है ना। एवरीवन प्ले मोरालिटी प्ले, ठीक है ना। मोरालिटी प्ले आपको पढ़नी है। मार्लो की एडवर्ड 2 को आप मैंने देखिए टिक नहीं किया, इसको छोड़ सकते हैं आप, स्किप कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए आप इसको। बेन जॉनसन की वॉलपेन पढ़ लीजिए, है ना। ये जो ड्रामा है बेन जॉनसन की वॉलपेन ड्रामा, ये पढ़ सकते हैं आप, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वॉलपेन पढ़ लीजिए। एफ्रा बेन की द रोवर पढ़िए और वेबस्टर की द डचेस ऑफ माल्फी पढ़िए, ठीक है। और एडवर्ड 2 मार्लो की एडवर्ड 2 छोड़ सकते हैं आप लोग, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब उस तरह से वही दिया कोर्स आउटकम के बारे में दिया हुआ, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है ना। ड्रामा बिगिनिंग मोरालिटी प्ले एंड कंक्लूडिंग वुमेन ड्रामेटिस्ट हू रोट कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग CC4 कोर्स फोर्स में लेट 17 एंड 18 सेंचुरी लिटरेचर। अब इसमें देखिए क्या पढ़ना आपको है। इसमें आपको देखिए पोप एन एपिस्टल टू डॉक्टर अल्बर्ट नॉट, ये पोएम है ना, ये आपको पढ़नी पड़े, रेड टिक मैंने किया हुआ है। उसके बाद स्विफ्ट है मॉडर्स प्रपोजल, ये ऐसे है, देखिए बगल मैंने लिखा हुआ है ऐसे, जैसे थे आप लोग, ये भी आपको पढ़नी है। ग्रे की, थॉमस ग्रे की पढ़नी है आपको, एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोएम है, ये आपको पढ़नी है। यूनिट 4 फील्डिंग जो है ये नॉवल है, आई थिंक, हाँ नॉवल ही होगा, टॉम जोन्स की, ये पढ़ लीजिए। और यूनिट 4 के ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस पढ़िए। देखिए आप टॉम जोन्स और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में अगर बात कीजिए तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक्सपीरियंस बहुत लंबी है, इसमें से पोएम का खजाना है, बहुत सारा पोएम है, कम से कम 20 पोएम आपको होंगी। तो आप सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कौन सा पोएम देगा आपको एग्जाम में, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पोएम पढ़ने में ईजी है, ब्लेक की, है ना। चाइल्डहुड के बारे में है, चिल्ड्रन पे मेनली फोकस पोएम है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर है तो आप टाइम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं तो नहीं टाइम है तो टॉम जोन्स फील्डिंग पे पढ़िए, ब्लेक को स्किप कर दीजिए। हर ये दिमाग रखना फ्रेंड्स कि 5 यूनिट हर मतलब CC में दिया हो कोर्स में, तो हर कोर्स में 5 दिया हो तो 5 में से आपको 4 तो पढ़नी पढ़नी जिसमें से एग्जाम में आएगा, एक को स्किप कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव मेन यही था कि वीडियो को मैं बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए, और कम समय में 6 महीना का एग्ज़ाम होता है, 6 महीने पर सेमेस्टर एग्जाम होती है, तो कम समय में आप जल्दी से आप, है ना, समझ के पढ़ लें। होप आपको वीडियो फ्रेंड अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, ठीक है फ्रेंड्स। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।